बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे बायोलॉजिकल मेथड। जब भी हम बायोलॉजी की या फिर साइंस की बात करते हैं तो उसमें जो बायोलॉजिकल मेथड है वो बहुत अहमियत रखता है। बाकी साइंसेस में उसको साइंटिफिक मेथड का नाम देते हैं, जबकि बायो में उसको बायोलॉजिकल मेथड का नाम देते हैं। क्योंकि जो साइंस है वो इंतहाई ऑर्गेनाइज्ड और वेल मैनेज्ड सब्जेक्ट है, जिसमें हर चीज़ को एक ख़ास मेथड के थ्रू चेक करके उसको कंफर्म करके फिर स्टडी किया जाता है। और वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिर उसको चेक करने के लिए एक मेथडोलॉजी इस्तेमाल होती है बायो में, जिसको बायोलॉजिकल मेथड का नाम देते हैं। उसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन। जब ऑब्जर्वेशन हो जाती है उसके बाद हाइपोथेसिस बनाया जाता है। हाइपोथेसिस दो तरह से बनाया जाता है, उसको डिडक्शन कहते हैं। इसके आगे दो टाइप्स हैं, डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग। जब हाइपोथेसिस कंप्लीट हो जाए तो फिर थ्योरी का नंबर आता है, और अगर थ्योरी मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में कामयाब हो जाए और रिजेक्ट ना हो तो उसको हम लॉ का नाम देते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है ऑब्जर्वेशन, यानी कि किसी भी चीज़ को देखना। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसको हमने ऑब्ज़र्व करना है कि ये किस वजह से आई है, हमें क्या कुछ नज़र आ रहा है, उस सारे को हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ऑब्जर्वेशन हम 5 तरह से ले सकते हैं। जो हमारी 5 सेंसेस हैं, विजन, हम देख सकते हैं कोई भी चीज़, उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि वो काम किस तरह हो रहा है, उसका कलर किस तरह का, उसकी शेप किस तरह की है। हियरिंग, या फिर हम सुन के भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। इसके अलावा स्मेल है, टेस्ट है, टच है, यानी कि ये जो 5 सेंसेस हैं इनमें से किसी से भी ऑब्जर्वेशन की जा सकती है। हम किसी भी चीज़ को सूंघ सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, सब कुछ, यानी कि एक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन की जा सकती है। और जब हम ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं तो उसको हम एक स्टेटमेंट में लिखते हैं, जिसको हाइपोथेसिस कहते हैं। वो आगे देखते हैं। पहले हम ऑब्जर्वेशन की टाइप्स देखते हैं। हम ऑब्जर्वेशन जो करते हैं वो दो तरह से करते हैं। एक को कहते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, वो ऑब्जर्वेशन जिसमें हम क्वांटिटी देख रही होती हैं, नंबर देख रही होती हैं कि ये जगह, इस जगह पे कितनी स्पीशीज़ हैं। अगर एक स्पीशीज़ ज़्यादा है, एक कम है, तो उनका नंबर देखेंगे। इसके अलावा जो भी चीज़ हम देखेंगे उसको काउंट करेंगे। जिसको हम नंबर में काउंट कर सकते हैं उसको हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन देंगे। और दूसरी क्वालिटेटिव, जिसमें हम क्वालिटी देखेंगे कि कोई भी केमिकल वो कितना बेनिफिशियल है। इसके अलावा उसकी क्वालिटी बेहतर है या फिर बेहतर नहीं है। कलर देखेंगे, वो क्वालिटी होगी। कलर को हम मेजर नहीं कर सकते क्वांटिटी में, वो क्वालिटी होगी कि ये इस तरह का है और ये इस तरह का है। इस तरह की ऑब्जर्वेशंस को हम क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अब आ जाते हैं ऑब्जर्वेशन से हाइपोथेसिस बनाना, तो उसके लिए डिडक्शन करना पड़ेगी। डिडक्शन दो तरह की है, एक डिडक्टिव रीजनिंग और एक इंडक्टिव रीजनिंग। इसमें से फर्स्ट है डिडक्टिव रीजनिंग। ये है क्या, इसमें हम मूव करते हैं फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक प्रिंसिपल। जनरल होता है आम, जिसमें हर चीज़ आ जाती है, और स्पेसिफिक आता है जिसमें हम किसी एक इंडिविजुअल पे आ जाते हैं। इसको अगर हम दूसरी बात में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, स्पेसिफिक कंक्लूजन हमने निकालना है किससे, फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल। एक आम सा प्रिंसिपल है, उससे स्पेसिफिक। और इसको कोड करने के लिए दो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, इफ़ देन। इसको एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि जनरल से स्पेसिफिक की तरफ हम कैसे मूव कर रहे हैं। तो ये बर्ड्स में एक एग्जांपल है। इफ़ वी एक्सेप्ट दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, ये जनरल बात है। ऑल बर्ड, सारे के सारे परिंदे, उनके अगर पर हैं, देन तो फिर क्या होगा, स्पैरोज आर बर्ड, क्योंकि स्पैरो के भी पर हैं तो वो भी एक परिंदा होगा। ये जनरल बात थी और ये स्पेसिफिक हो गई है, एक हम इंडिविजुअल पे आ गए हैं। इसी तरह दूसरी अगर प्लांट्स में देखें, ऑल ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होंगे वो फोटोसिंथेसिस करेंगे और लाइट की मौजूदगी में करेंगे। और अगर हम किसी एक स्पेसिफिक प्लांट को ले लें, मैंगो प्लांट, उसको अगर हम डार्कनेस में रखेंगे तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, और अगर लाइट में रखेंगे तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा। इसको हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग के जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करना। अब इसके अपोजिट क्या होगा, इंडक्टिव रीजनिंग, जिसमें क्या होगा, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाना है। एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल को देखना है और हमने उसको अप्लाई करना है सब के ऊपर, जनरल पे। ये किससे स्टार्ट होगा, स्टार्ट फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। हम किसी एक को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसकी खसूसियात, उसकी क्वालिटीज़ देखेंगे,
और फिर देखेंगे कि आया ये सारी खसूसियत उस ग्रुप पे हैं या फिर नहीं है। एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल, किसी एक की खसूसियत देख के हम उसको सारी की सारी जो पॉपुलेशन होगी उसकी खसूसियत पे डिपेंड कर देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं फिर क्लियर हो जाएगा। दोबारा वो एग्जाम्पल है, लेकिन उधर हमने बर्ड से स्टार्ट की थी जनरल से, और स्पैरो स्पेसिफिक पे आए थे। अब स्पैरो से स्टार्ट करते हैं। स्पैरो है विंग्स। अगर एक स्पैरो के विंग्स हैं और उसको हम परिंदा कहते हैं, तो ये हम कंक्लूड कर सकते हैं ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। तो फिर जितने परिंदे होंगे उनके पर होने चाहिए। हमने एक के देखे हैं कि ये परिंदा है, इसके पर हैं, और ये इनकी खसूसियत है कि उनके विंग्स होंगे, पर होंगे। तो सीधी सी बात है कि जिस जिसके पर होंगे, विंग्स होंगे, उसको हम बर्ड कह सकते हैं। लेकिन इधर कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं उनके भी विंग्स होते हैं। तो फिर मज़ीद हम ये तो सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें हम दूसरे करैक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे कि स्पैरो वर्टिब्रेट है, इसके अलावा साइज़ में लार्ज है, और सारी की सारी करैक्टरिस्टिक्स कॉर्डेट्स वाली हैं। तो ये सारी स्पेसिफिक में देखी और साथ में विंग्स देखे, तो साथ में हमने बर्ड्स को कह दिया कि ये बर्ड होगा, क्योंकि बाकी जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें विंग्स नहीं होते।